वेलकम टू यू माय चैनल योगा बाय संजय पांडे। आज विलेज मॉर्निंग योगा में आज सुबह सुबह का योग जो है वो गांव में पहुंचे हैं और गांव के हिसाब से आज योगा होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गांव में किस प्रकार के योग और साधना किया जाता है और कितना इसके ऊपर लोग ध्यान देते हैं। हमारे गाँव की जो मिट्टी है उस मिट्टी में अगर लेट गए ना तो आप संपूर्ण तरीके से आपके बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो जो पहले से यानी एक्टिवेट हो जाती है। तो अपनी बॉडी के क्षमता को एक्टिवेट करने के लिए कुछ ऐसे भी काम हैं जिनको करना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। देखिए, मैं खास तौर से मैं बताऊं कि मिट्टी की जो खुशबू होती है और मिट्टी की जो पावर होता है उसके अंदर जो उसकी ये होती है कि देखिए, ये जो मिट्टी है इसमें जब आप लोट-पोट होते हैं और जब ये मिट्टी आपके जो शरीर पर जब लगती है तो उससे क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो विकार उत्पन्न होने वाले जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरस इन्फेक्शन जो होता है उसको ये बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है और आपके बॉडी के अंदर जितने भी आपके जो क्षमता आपके जो अंदर है और रोगों को उससे लड़ने की जो क्षमता है उसको एक्टिवेट करना और उसको बूस्ट करने का काम हमारी ये मिट्टी करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत एक और है कि आपके जो स्किन संबंधित जो भी इन्फेक्शन होते हैं और जो विकार होता है वो उसको दूर करने के लिए ऐसे मिट्टी को आप घुटने भर इतना खोद करके और घुटने को अंदर डाल करके और मिट्टी को आप बंद कर दीजिए और समथिंग 20 से और 30 मिनट तक आप उसमें रोक करके रखिए। आप पाएंगे इस प्रैक्टिस को अगर आप हर दिन करते हैं तो इससे आपके जो स्किन संबंधित जो भी समस्या है वो आपकी धीरे धीरे करके कम होने लगती है, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ है। क्योंकि इसी में से हम लोग पैदा होते हैं, इसी में से निकलते हैं, इसी में जाकर के फिर लास्ट में मिल जाते हैं। तो अमूमन सी बात है कि इसी के अंदर सब कुछ है, बस उसको एक्टिवेट करने की और उसको जानने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ कुछ आसन है जो सुबह सुबह हम आपको बता रहे हैं कि उन आसनों का आप रोज रोज करते हैं तो उससे आपके शारीरिक जो क्षमता है वो उसका विकास और उसका जो बूस्टिंग का जो काम है वो तो करता ही है। उसके साथ साथ आपके देखिए खुला वातावरण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा खुला वातावरण रहेगा और जितना शुद्ध हवा आपको मिलती रहेगी उतना ही अच्छा आपके शारीरिक जो संरचना है और शारीरिक जो संरचनाओं का जो संचालन है वो सही तरीके से होता रहेगा। हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से काम करते रहेंगे। और उसके साथ साथ आप कुछ ऐसे चीजों से भी आप आकर के आप जुड़े, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहें लेकिन गांव में जरूर आकर के अपने जन्मभूमि को माथा आप जरूर टेके, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं कि सबसे अच्छी हमारी अपनी जन्मभूमि लगती है। तो श्री रामचंद्र जी भी प्रेरणा देते हैं आपको, तो उससे आप कुछ सीखिए और उससे कुछ लीजिए ताकि आप अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय और समृद्धिमय आप बना सके उसको। क्योंकि आजकल के मानव को सब कुछ चाहिए, सुख समृद्धि शांति यश या वैभव कीर्ति सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। तो जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, जब तक आप तप नहीं करेंगे, जब तक आप इसके बारे में आप जानेंगे नहीं, जब तक आप योग नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको आप ले नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी जो शारीरिक जो क्षमता है और आपका जो बॉडी जितनी इजाजत देता है उसी के हिसाब से आप अपने शरीर के अंदर खींचतान करें, यानी कि आसन करें और सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार जितना आप अच्छी तरीके से आप करते हैं उतना ही अच्छा आपके शरीर को लाभ मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आपके शरीर के सारे हिस्से पर बराबर और उचित प्रभाव होने की वजह से आपकी जो शरीर है बिल्कुल एकदम से स्वच्छ हो जाता है। देखिए, दूसरी बात यह है कि जो भी आप योग और जो भी आसन से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनको आप खुले वातावरण में, यानी कि पर्यावरण जो है वो सुबह सुबह का सबसे शुद्ध होता है। तो आप मॉर्निंग के टाइम में आप अगर आसनों को और ग्रुप आप आसना को आप करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप जानते भी हैं कि किसी भी आसन को या फिर सूर्य नमस्कार जैसे व्यायाम को करने के लिए आपके मन का सही और संतुलित होना
बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा और वो आपको एक ऐसी दिशा में नहीं लेकर के जाएगा जिसमें केवल पॉजिटिव एनर्जी ही आपके माइंड में एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर में संचालन होता है, तो आप इस प्रकार के आसनों को आप सुबह सुबह के समय में आप जरूर करें। पीठ में या बैक साइड में अगर आपको किसी प्रकार का खिंचाव या फिर दर्द की अनुभूति होती है तो ऐसे में आप उष्ट्रासना आप जरूर करें, और उष्ट्रासना के साथ में मर्जरी आसना, इन सब चीजों को करने से आपके बैक और फ्रंट दोनों में ही बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है और शरीर की जो संरचना है और संतुलन है उसको सही तरीके से बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। इसीलिए आप इसको धीरे धीरे आप करते रहें। देखिए, इस प्रकार के आसनों को, और जैसे चक्रासना हो गया, इन प्रकार के आसन को उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके रीढ़ की हड्डी में कुछ ज्यादा समस्या है या फिर कोई इंजरी हो रखी है या ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इसे कर नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर करना चाहते हैं तो आप योग चिकित्सक के सलाह से ही इस प्रकार के आसनों को आप करें और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको आप भरपूर तरीके से आप लेते बने रहिए योगा बाई संजय पांडे जी के साथ में। ऐसे ढेर सारे हेल्थ टिप्स आपको हम देते रहेंगे और उससे आप पूर्ण तरीके से अपने स्वास्थ्य लाभ को बूस्ट करते रहिए और अपने स्वास्थ्य को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाते रहिए। इसमें हम पूर्ण तरीके से आपका सहयोग करेंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।